हमारा नेक्स्ट आता है बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़, इसमें फाइब्रोएडिनोमा, फाइलॉइड्स ट्यूमर और अपन एब्सिस देखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन कभी ना कभी 5 नंबर में पूछे जा चुके हैं। एब्सिस वगैरह 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट है। बहुत मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, सबसे ज़्यादा कॉमन यही रहता है फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है। अब होता क्या है? हाइपरप्लेजिया ऑफ सिंगल लोब्यूल ऑफ द ब्रेस्ट। एक जो लोब है ब्रेस्ट का, उसमें ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसके जो सेल है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है। इडियोपैथी कुछ नहीं है, फोकस्ड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द ईस्ट्रोजन। किसी एक लोब में ईस्ट्रोजन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ गई तो वो ज़्यादा ग्रो होने लगेगा। ठीक है, बस यही है, इसलिए बेनाइन बोला क्योंकि इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम है। फिर टाइप में एक होता है पेरिकेनालिकुलर और एक होता है इंट्राकेनालिकुलर। इंट्रा मतलब अंदर, पेरी मतलब अगल बगल। जो पेरिकेनालिकुलर रहता है वो हार्ड टाइप का रहता है। कैसा रहेगा? स्मॉल फाइब्रस टिश्यू रहेंगे उसमें, इजीली फेल्ट ड्यू टू फर्मनेस। हार्ड रहता है इसलिए अपन को इजीली फील हो जाएगा। मूव्स फ्रीली, मतलब कि अगर उसको मूव करना चाहोगे तो वो मूव कर जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट माउस, है ना, कि चूहा भी ऐसे मूव करता रहता है ना, तो ऐसे ब्रेस्ट में ये मूव करता है। स्लो ग्रोइंग, पेनलेस रहता है और इनिकुलेशन पॉसिबल रहता है। इनिकुलेशन अभी देखते क्या होता है। फिर उसके बाद आता है इंट्राकेनालिकुलर। इंट्राकेनालिकुलर मतलब कैनाल के अंदर है। लार्ज और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, लेस फर्म होता है, रैपिड ग्रोथ एंड पेनफुल। उल्टा है इसका, है ना। ऊपर वाला पेरिकेनालिकुलर स्लो ग्रोइंग और पेनलेस था, ये रैपिड ग्रोइंग हो रही है इसमें और पेनफुल है। फिर ई न्यूक्लिएशन इम्पॉसिबल है, इसके लिए इसका एक्सीजन करना पड़ेगा। अपन ट्रीटमेंट अभी देखते हैं। तो अपन ने क्या किया? फाइब्रोएडिनोमा 2 टाइप के हैं, पेरिकेनालिकुलर और इंटरकेनालिकुलर। पेरिकेनालिकुलर कैसा होगा? स्मॉल फाइब्रस होगा, इजीली फेल्ट हो जाएगा, फ्रीली मूव होगा, स्लो और पेनलेस होगा। इसी का उल्टा इंटरकेनालिकुलर, उल्टा ही याद कर लेना कि लार्ज ग्लैंडुलर टिश्यू रहता है। फिर उसके बाद लेस फर्म रहता है, रैपिड ग्रोथ मिलेगी और पेनफुल रहेगा। ठीक है। और एक्सीजन करना पड़ेगा। बस वाले में इन्यूक्लेशन करना होता है, इसमें एक्सीजन। फिर क्लिनिकल फीचर, फ्रीली मोबाइल, फर्म स्वेलिंग रहेगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड क्या है? लोअर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में। कोई भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा निपल से, कोई भी एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेटास्टेसिस मैलिग्नेंसी नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन, मेमोग्राफी में अपन को पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन मिलेगा। बहुत बार नीट पीजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफएनएसी, कोर बायोप्सी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सारी जांचें कर रहे हैं देखने के लिए कहीं मैलिग्नेंसी तो नहीं है, नॉर्मली तो है ये। ठीक है। फिर मैनेजमेंट में एक्सीजन, रिमूवल ऑफ ट्यूमर अलोंग विद द कैप्सूल। इन्यूक्लेशन मतलब होता है, एक्सीजन मतलब होता है कि कैप्सूल के साथ निकालना, और इन्यूक्लेशन मतलब होता है कि कैप्सूल को वहीं छोड़ देना और पूरा जो अंदर का मटेरियल वो निकाल लेना। तो इन्यूक्लेशन कैसे पॉसिबल है? जो हार्ड टाइप वाला है उसमें इन्यूक्लेशन कर सकते हैं, जबकि इंट्राकेनालिकुलर में एक्सीजन ही करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, पेनफुल होता है, इसलिए पूरे कैप्सूल के साथ उसको निकाल देते हैं। ठीक है। तो अब समझ में आया ट्रीटमेंट में एक्सीजन और इन्यूक्लेशन। इंसीजन भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अपन कहाँ से इंसीजन लगाएंगे? एक सब मैमुलरी फोल्ड इंसीजन होता है और एक पेरियोलर इंसीजन होता है। ठीक है। ये 2 इंसीजन होते हैं, अपन 2 इंसीजन अपोर्ट से अपन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट हो गया। फिर जाइंट फाइब्रोएडिनोमा किसको बोलते हैं? 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो अपन उसको जाइंट फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, और उसका करते हैं अपन इन्यूक्लेशन वाई सब मेमोलरी इंसीजन से। ठीक है। सब मेमोरी इंसीजन से करते हैं। ठीक है। ये है फाइब्रोएडिनोमा। इतना काफ़ी 5 नंबर में आए, इतना बहुत है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फाइलॉइड्स ट्यूमर। फाइलॉइड ट्यूमर क्या है? ट्यूमर ऑफ मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम, इन दोनों का मिक्स्ड ट्यूमर है ये। ठीक है। इन दोनों से मिलके बनता है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक डिसीज ऑफ ब्रॉडी। ठीक है। ये 3 प्रकार का हो सकता है, बेनाइन, बॉर्डरलाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है। ये बेनाइन ब्रेस्ट डिसीज से लेके बहुत ही ज़्यादा मैलिग्नेंट तक हो सकता है, ये इतना स्पेक्ट्रम है इसका। ठीक है। क्लिनिकल एज ग्रुप कौन सी होती है इसमें? मेनली 40 से ज़्यादा में मिलेगा। और क्या क्लिनिकल फीचर है? रैपिडली ग्रो इनटू बॉसिलेटेड मास, बहुत जल्दी ग्रो होता है। ठीक है। स्मूथ, नॉन टेंडर, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है। स्किन ओवर द ब्रेस्ट इज स्ट्रेच, विजिबल डायलेटेड वीन्स। इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है कि पूरी उसकी ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन जो है पूरी स्ट्रेच हो जाती है, विजिबल वीन्स दिखने लगती हैं उसमें। ठीक है। एकदम बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएगा जाइंट फाइब्रोएडिनोमा, एंजियोसार्कोमा और कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएंगे, यही सेम उसके फीचर हैं कार्सिनोमा और एंजियोसार्कोमा के, है ना। जाइंट फाइब्रोएडिनोमा में तो इतना है नहीं मैलिग्नेंसी जैसा। फिर ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन को मैसिव ट्यूमर विथ बोसिलेटेड सरफेस दिखेगा। ठीक है। मल्टीपल एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड सिस्टिक चेंजेस दिखते हैं। ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो ठीक है, ये देखो डायग्राम, इसमें कैसे दिख रहा है? मैसिव ट्यूमर, इतना बड़ा ट्यूमर है। ठीक है। इसमें इसमें छोटे छोटे एरिया ऑफ नेक्रोसिस दिख रहे होंगे और बहुत सारे सिस्टिक चेंजेस दिख रहे होंगे, सिस्ट बनी हुई है। ठीक है। तो ये मैसिव ट्यूमर रहता है इसका, फाइलॉइड ट्यूमर का। माइक्रोस्कोपी में अपन देखेंगे तो इसमें एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, और कौन से? मायोएपिथेलियल सेल, 2 सेल से मिलकर बनता है। और जो एपिथेलियल सेल है वो क्लेफ्ट बनाते हैं बीच में, वो कैसे रहती है? लीफ लाइक रहती है। इसका नाम इसलिए क्या है? फाइलॉइड ट्यूमर। फाइलॉइड मतलब लीफ,
ठीक है। तो ये है अपना ग्रॉस एग्जामिनेशन का मैसिव ट्यूमर, बोस्टुलेटेड सरफेस, मल्टीपल एरिया ऑफ नेक्रोसिस, सिस्टिक चेंजेस देखेंगे, माइक्रोस्कोपी में अपन को एपिथेलियल और मतलब मसल सेल मिलेंगी, और आखिरी में एपिथेलियल क्लट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इन्वेस्टिगेशन मेमोग्राफी करेंगे तो उसमें कैल्सिफिकेशन नेक्रोसिस मिलेगा, अल्ट्रासाउंड में अपन को सिस्टिक स्पेस मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट उसके हिसाब से रहता है कि छोटा फाइलॉइड है कि बड़ा फाइलॉइड है। अगर स्मॉल फाइलॉइड है तो एक्सरसाइज अलोंग द 1 सेंटीमीटर मार्जिन ऑफ द नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। अगर बड़ा फाइलॉइड है, लार्ज फाइलॉइड है, तो अपन को फिर मैस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी और अर्जेंट कीमोथेरेपी। मतलब क्या है इसका कि स्मॉल फाइलॉइड रहता तो वो इतना मैलिग्नेंट नहीं रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर मार्जिन करके एक्सरसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ा फाइलॉइड है वो हो सकता है कि कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया, तो मैस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी और एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर है तो पहले कीमोथेरेपी देनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रेस्ट एब्सिस, ठीक है। ब्रेस्ट एब्सिस भी काफ़ी बार है, वो सबसे पहले देखते हैं ब्रेस्ट एब्सिस बनता है क्यों। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, क्रैक्ड निप्पल, रिट्रैक्टेड निप्पल, इम्प्रॉपर क्लीनिंग, इन्फेक्शन फ्रॉम माउथ ऑफ अ बेबी, हेमेटोमा गेटिंग इन्फेक्टेड। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ये अगर क्रैक्ड निप्पल है तो इससे इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, तो ये सारे इन रिस्क फैक्टर के थ्रू जो इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। कौन से इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये 3 जो बैक्टीरिया हैं मेनली, ये जो क्या है, ये है ब्रेस्ट एब्सिस कराते हैं, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर, कंटिन्यूस थ्रॉबिंग पेन होगा इसमें, डिफ्यूज रेडनेस, ब्राउनी इंड्यूरेशन इन द ब्रेस्ट, प्यूरलेंट डिस्चार्ज मिलेगा अपन को निपल से, ठीक है। पस निकल रही है क्योंकि उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। पाल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड, इन्फेक्शन हो गया तो लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व करेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा लगता है कि बाहर से देखना कि इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट है। फिर इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करते हैं, यूएसजी ब्रेस्ट करते हैं, यूएस गाइडेड एस्पायरेशन करते हैं। ब्रेस्ट यूएसजी ब्रेस्ट किया कि भाई लोकलाइज करने के लिए कहाँ पर एब्सिस, कहाँ पर वो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, और एस्पायरेशन करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। ट्रीटमेंट में अब इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक चलेगी, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन चलती है, और ड्रेनेज करते हैं एब्सिस का, जो भी अंदर एब्सिस इकट्ठी हुई। अगर ड्रेनेज नहीं किया तो वो सेप्टिक शॉक में जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, एंटीबायोमा फॉर्मेशन, साइनस फॉर्मेशन हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस हो जाएगी ऊपर की तो फिर स्कार आ जाएगा, और सेप्टिसीमिया, ठीक है। सेप्टिसीमिया तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये हो गया अपना एब्सिस में। तो अपन ने 3 टॉपिक पढ़े, फाइब्रोएडिनोमा, फाइलॉइड्स और ब्रेस्ट एब्सिस। थैंक यू।